वो क्यों जी उठा और हमने जी उठने के सबूत देखे। ये क्यों जरूरी था कि मसीह मुर्दों में से जी उठे। मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर वो जी ना उठता तो हम यहाँ पर कुछ और ही पढ़ते, यानी मसलन मैं ये कहना चाहूँगा, एक ऐसी आफत जो मसीह के ना जी उठने पर आती, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी मुश्किलें होती। अगर मसीह जिंदा ना होता तो मुनादी झूठी होती, इससे क्या मुराद है, और बेअसर होती। वो चाहे जितनी मुनादी भी करते और ईमान ले आते, पर वो मुर्दा होता, उनका निजात दहिंदा मुर्दा होता। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि तुम्हारा ईमान बेफायदा है। उसने करंथस के लोगों को कहा, क्या तुम वाकई ही मानते हो कि वो जी नहीं उठा? तुम्हारे ईमान का क्या जिसने तुम्हें बदला, और किसी मुअस्सर चीज से ही वो बुराई से अच्छाई की तरफ आए। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर मसीह जी ना उठता तो हम खुदा के झूठे गवाह होते। ये कौन है? इज्जतदार मसीह के ये रसूल हैं जिन्होंने दुख उठाया कि मुनादी करें, और उन्होंने कलीसिया बनाई और वो शहीद हुए। क्या ये मुमकिन है कि लोग झूठे गवाह थे और झूठी बातों की गवाही देते थे? चौथी बात, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अगर मसीह ना जी उठता तो वो अपने गुनाहों के गुलाम होते। और फिर पांचवी बात, जो सो गए, मेरा मतलब कि वो ईमानदार जो मर गए। उसने लफ्ज सो गए कहा क्योंकि ईमानदार सोते हैं। उसने कहा वो भी हलाक हुए। क्यों? वो कब्र में से फिर कभी उठाए ना जाएंगे, उनको कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। और फिर छठी बात, मैं कहूंगा कि हमें मसीह में एक उम्मीद मिलती है। क्या हमने मसीह से उस जिंदगी में ताज, मुकाम या बहुत से पैसे हासिल किए हैं? क्या हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं। और क्या हम इस जिंदगी में सलीब उठाकर उसकी पैरवी करते हैं? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमारी उम्मीद क्या है? जो मुर्दों में से जी उठा वो हमें जलाएगा और हमारे लिए अजर और जलाल होगा। सही।